हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आज इस वीडियो सीरीज़ में लास्ट एसएलआरसी में ग्रेड 3 में आपका क्लास 12 लेवल में जो पेपर आया हुआ था, इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपके सामने यहाँ पे लेके आए हैं। इसमें 100 क्वेश्चंस है आपका, और जितना जल्दी हो सके फास्ट हम चलेंगे, क्योंकि आपको बस सॉल्यूशन से आपको मतलब है। हम इतने डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन से और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जितना मिनिमम टाइम में हो सकता है हम इतने मिनिमम टाइम में हम कवर अप करने का कोशिश करेंगे। कोई एक्स्ट्रा बातचीत नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा डिस्कशन नहीं होगा, ओनली द आंसर एंड सॉल्यूशंस। ठीक है, तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। बस इतना बोलूँगा, अगर आप नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए सर, क्योंकि ये अगला आने वाला सीरीज़ आपके लिए जो ग्रेजुएशन का ग्रेड 4 लेवल का जो बाकी पेपर है उसका भी सॉल्यूशन लेके हम आपके सामने यहाँ पे आएंगे। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन पहला सेक्शन रहा आपका जीएस का सेक्शन, और जीएस का सेक्शन में आपका 40 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम इंग्लिश का ही क्वेश्चन ले रहे हैं। विच कलर इज़ नॉट प्रेजेंट इन द ओलंपिक फ्लैग। ओलंपिक फ्लैग में आपका कौन सा कलर नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो ओलंपिक फ्लैग में टोटल आपका 5 कलर का होता है, टोटल आपका 5 कलर का आपका होता है। और ये 5 कलर कौन सा होता है, आप ये ध्यान रखना। ये एक होता है आपका ब्लू, दूसरा वाला होगा आपका येलो, फिर होगा आपका ब्लैक, और फिर उसके बाद होगा आपका ग्रीन, और फिर उसके बाद होगा आपका रेड। ये 5 कलर होता है आपका ओलंपिक फ्लैग में। तो कौन सा वाला नहीं है हमारा, पर्पल हमारा नहीं है, तो 1 का हो जाएगा सी। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 2। द कैपिटल सिटी ऑफ पेरू। पेरू का कैपिटल सिटी का नाम क्या है? आंसर इज़ योर लिमा। अगर आपका करेंसी अगर आपसे पूछा है तो करेंसी होगा आपका साल, SAL, साल। साल होता है करेंसी। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या बोल रहा है? द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज़ लोकेटेड इन। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे है? राइट आंसर इज़ माई मुंबई। और इसको ये भी बोलते हैं आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को ओल्ड स्टॉक एक्सचेंज भी बोला जाता है, जो कि हमारा मुंबई में है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई द हार्डवेयर component that can be used to transfer files from one computer to another। कंप्यूटर से एक क्वेश्चन था जो बहुत आसान क्वेश्चन था। राइट आंसर इज USB फ्लैश ड्राइव। फिर आप आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या बोल रहा है? द रेंज विच सेपरेट्स इंडो गैंगेटिक प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम द डेक्कन प्लेट्यू ऑफ साउथर्न इंडिया इज़। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सातपुरा एंड विंध्या रेंज, सातपुरा एंड विंध्या रेंज। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या बोल रहा है? अमॉन्ग्स द फॉलोइंग रिवर्स विच वन डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय। हिमालय से कौन ओरिजिनेट नहीं हो रहा है, ये आपका क्वेश्चन था। राइट आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा। नर्मदा विल बी द राइट आंसर। ये आपका हिमालयन से ओरिजिनेट नहीं होता है, ये एक पेनिनसुलर रिवर है आपका, ये एक पेनिनसुलर रिवर है। ठीक है, फिर चलिए सर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट। वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी कौन से टेम्परेचर में होता है, ये आपको याद रखना है। होता है आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड में। 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मैक्सिमम होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मैक्सिमम होता है, और 0 डिग्री इसका मिनिमम होता है, जिससे आपका आइस बनता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है? विच सोशल साइंस स्टडीज़ द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। ये है हमारा आंसर इकोनॉमिक्स। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन आया हुआ था। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 9। आइडेंटिफाई द नॉर्मली रेडियो एक्टिव मटेरियल इन द फॉलोइंग लिस्ट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज़ योर प्लूटोनियम। साइंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 10। इन वॉलीबॉल हाउ मेनी प्लेयर्स पर टीम आर ऑन द कोर्ट। कि एक वॉलीबॉल टीम में कितने लोग होते हैं, दैट इज़ योर क्वेश्चन। होते हैं आपका 6। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर्स बॉर्डर विथ असम।
हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स शेयर बॉर्डर विथ आसाम, आसाम के साथ कितना स्टेट शेयर करेगा। राइट आंसर इज योर 7, 7 इंडियन स्टेट आपका हम 7 स्टेट इंडियन स्टेट के साथ अपना बाउंड्री हम शेयर करते हैं। और इंटरनेशनल करते हैं हम 2, इंटरनेशनल करते हैं हम 2। कौन सा है हमारा 2, एक है हमारा बांग्लादेश, दूसरा है हमारा भूटान। तो हमने ऐसे याद किया था बी का वैल्यू 2 होता है, तो 2 बोले तो बी, और बी आएगा 2 बार, एक बी से भूटान, दूसरा बी से बांग्लादेश। ऐसे शॉर्ट ट्रिक बना के हमने याद किया था। तो अब ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं भूलेंगे, आई होप। यहाँ से इंटरनेशनल बॉर्डर 2 का मतलब बी का वैल्यू होता है 2, और बी आएगा 2 बार, एक बी से भूटान, दूसरा बी से बांग्लादेश। ठीक है, ये याद रहेगा आपका। आ जाइए सर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा क्या बोल रहा है, हु इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आसाम एज ऑन। वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, और उस टाइम के लिए आंसर हो जाएगा अजंता नियोग। वैसे ये अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, जो ऑब्वियसली अभी ये हमें चाहिए नहीं, तो छोड़ो। वैसे हमें सोल्यूशन देना था, अभी का जो है वो देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए 13 में। 30 एज ऑन 31 मार्च, अगेन ये भी करंट अफेयर्स का ही है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन असम, उस टाइम के लिए आपका आंसर हो जाएगा 35। लेकिन अभी फ़िलहाल इस मोमेंट का अभी करंटली कितना है हमारा 31। अगर अब का बात करेगा तो हो जाएगा हमारा 31। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद असम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बोला है ना। तो अभी हमें थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, कंट्रीज़ बोला तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल बॉर्डर होगा भूटान और बांग्लादेश। बांग्लादेश तो होगा है नहीं, तो भूटान होगा आंसर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा क्या बोल रहा है, अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग ब्रिजेस विच वन इज़ एट द ईस्टर्न मोस्ट प्लेस। अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग ब्रिजेस विच इज़ एट द ईस्टर्न मोस्ट प्लेसेस, ये है आपका आसाम ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता चल रहा होगा कि कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिर ये हो जाएगा हमारा भूपेन हजारिका सेतु। और भूपेन हजारिका सेतु कितने किलोमीटर का लेंथ है, 9.15 किलोमीटर लेंथ है आपका। ठीक है, और ये कौन से रिवर के ऊपर है, ये आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ इन द बराक वैली। बराक वैली में कौन सा रिवर है, आंसर इज़ योर कुशियारा। ठीक है, 16। आगे बढ़िए, 17, व्हाट इज़ द स्टेट ट्री ऑफ असम। असम का स्टेट ट्री क्या है, राइट आंसर इज़ योर होलोंग। और नेशनल ट्री कौन सा है आपका, ये हमें कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18, पोआमक्का एंड हयग्रीव माधव टेम्पल इज़ एट विच प्लेस ऑफ असम। राइट आंसर इज योर हाजो। कहाँ पे है, हाजो पे है। ठीक है, फिर उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19, नेम द टी रिसर्च इंस्टीट्यूट एट जोरहाट। जोरहाट में जो टी इंस्टीट्यूट है उसका नाम क्या है, राइट आंसर इज योर टोकलाई। ठीक है जी, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 20, नेम द फास्ट टॉकी इन असम। नेम द फास्ट टॉकी इन असम, ये था आपका जयमती। और जयमती कब रिलीज़ किया गया था, 1935। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा क्या बोल रहा है, कोई स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड बाय। स्वराज पार्टी किन्होंने लॉन्च किया था, किन्होंने इनको फाउंड किया था। तो ये था आपका मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। ये कब किए थे, ये किए थे आपका 1935। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 22 में आपका क्या बोल रहा है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। ये आपका कौन सा आर्टिकल ये स्टेट कर रहा है आपका, ये हो रहा है आपका आर्टिकल 15। आर्टिकल आप देख लेना, कम से कम आर्टिकल 1 से लेकर 25 तक आपको याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन था आपका पॉलिटी का, 1 से लेकर 25 सारा का सारा आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा क्या बोल रहा है, गुम्बज
गुम्बज द म्यूज़ियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पे है सर? ये है आपका बीजापुर में। कहाँ है आपका? बीजापुर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डज ए स्टैंड फॉर इन उड़ान? उड़ान में ए का मीनिंग क्या है आपसे पूछा है। अच्छा, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अगर मैं ये सारा पीडीएफ हमने अपने ऐप में डाल दिया है, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप प्ले स्टोर में जाइए, जाहिर सर ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे सारा फ्री कंटेंट में आप जाइए, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ दिया हुआ है, ठीक है। उड़ान, उड़ान का फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक। आम 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 आम, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 25, विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हिट द 10 लाख करोड़ मार्केट वैल्यूएशंस? 10 लाख करोड़ वैल्यूएशंस कौन सा कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ये ऐसा किए मतलब हुआ था? ये कौन किए थे? ये किए थे आपका रिलायंस, ठीक है। फिर आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू द डांस फॉर्म्स एंड देयर नेटिव स्टेट्स? ये आपका आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। 26 में आपका यक्षंगा तमिलनाडु, ये आपका इनकरेक्ट फॉर्म है, बाकी आपका सही है। मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, वीडियो वैसे बहुत लेंदी हो जाता है, जान निकल जाता है वीडियो अपलोड होने में। मुझे नहीं पता कि यह इतने मतलब स्टार्ट तो किया है, पता नहीं कि कब ख़त्म होगा, और अपलोड होने में तो क्या होने वाला है पता नहीं। ओनली रामसर साइट वेटलैंड इन आसाम इज़, ओनली रामसर साइट हमारे आसाम में कौन सा है? दीपरबिल। फिर उसके बाद आ जाइए आप 28 में आपका क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द इनिशिएटिव ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम? कौन सा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में कौन सा डिपार्टमेंट आपका नहीं आता है, कौन सा मिनिस्ट्री आपका नहीं आता है, वो आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 29, असम मेडिकल कॉलेज इज़ सिचुएटेड इन? असम मेडिकल कॉलेज आपका कहाँ है? असम मेडिकल कॉलेज आपका कहाँ है? ऑप्शन है आपका डिब्रूगढ़, जो आपका एएमसी बोला जाता है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 में हमारा क्या बोल रहा है? 30 में देखिए, द मिशन इंद्रधनुष एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ एसोसिएटेड विथ? ये स्कीम फिम ये वाला जो लॉन्च हुआ है आपका लास्ट एक साल, लास्ट 1 ईयर में, लास्ट यानी 1 ईयर में जो आपका स्कीम वगैरह जो आपका रिलीज़ हुआ है उसको आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो ये मिशन इंद्रधनुष जो आपका था, वो आपका मिशन इंद्रधनुष जो था वो आपका कौन से स्कीम को फॉलो करता है? वो करता है आपका इम्यूनाइजेशन। इंद्रधनुष आपका जो होता है, इंद्रधनुष उससे होता है आपका इम्यूनाइजेशन, ठीक है जी। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 31, आर्टिकल, जैसे अभी देखो फिर से आर्टिकल का क्वेश्चन आ गया। पॉलिटी को आपको ध्यान से देखना है, पॉलिटी आपको देखना है। आर्टिकल 17 आपका जो है वो किसको मतलब क्या चीज़ को डिफाइन करता है, ये आपका क्वेश्चन था। ये था आपका क्वेश्चन, आर्टिकल 17 है आपका अनटचेबिलिटी के ऊपर, ठीक है जी। फिर उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 32 में आपका क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिड नॉट टेक प्लेस इन 1919? 1919 में कौन सा इवेंट आपका नहीं हुआ है, वो आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 में हमारा कौन सा इवेंट नहीं हुआ है? राइट आंसर इज़ योर पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये 1919 में नहीं हुआ है, तो कब हुआ है? ये हुआ है आपका 1905 में। ये आपका कब हुआ था? 1905 में, ठीक है जी। फिर आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 33 में हमारा क्या बोल रहा है? Which of the following scheme was launched in July 2019 to accelerate water harvesting and conservation measures? Which of the following scheme was launched in July 2019 to, देखो 2019 का क्वेश्चन पूछा गया 2022 में, और ये बहुत कॉमन भी क्वेश्चन था, बहुत कॉमन भी था। ये था आपका जल शक्ति अभियान। ये हमारे ऑनरेबल पीएम सर का
इनिशिएटिव था। फिर आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन इज नॉट एसोसिएटेड विद पेट्रोलियम सेक्टर। पेट्रोलियम सेक्टर में से कौन सा नहीं आता है, ये आपका क्वेश्चन था। राइट आंसर इज योर मार्जेरिटा। नेक्स्ट आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 35, विच कंट्री वाज फास्ट टू इम्प्लीमेंट गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा कंट्री ने सबसे पहले जीएसटी को लॉन्च किया था। राइट आंसर इज योर फ्रांस। फ्रांस पहला देश था जो आपका जीएसटी को लॉन्च किया गया था। और कब किए थे, ये आपका किए थे 1954। सोचिए हमसे कितना आगे है, सोचिए। हम तो रिलीजियन के बीच में लड़ाई हो वही हमारे लिए ज़्यादा है, हम उसी में खुश है। देखिए कितने आगे वो लोग लॉन्च कर चुके और इसीलिए वो लोग सुपर पावर उनको माना जाता है। हम तो लड़ाई करेंगे, हमें उसी से मतलब। चलिए जी, ये तो हो गया पॉलिटिकल बात। एज ऑफ जनवरी 2022 द स्टेट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। ये आपका अगेन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फ़िलहाल कौन से मतलब स्टेट से सबसे ज़्यादा आपका राज्यसभा में लोकसभा में सीट आया हुआ है, वह एक बार आप देख लेना, ठीक है। तो उस टाइम के लिए था आपका उत्तर प्रदेश था, ओबियसली आपको सबको पता होगा। उस टाइम के लिए था आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। कितना था आपका, नियर अबाउट 31 था, इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए फ़िलहाल। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 37 में हमारा क्या बोल रहा है, व्हेन संग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ व्हिच किंग। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये आपका कब किन के टाइम में आए थे, ये किन के टाइम पे आए थे, आपका हर्षवर्धन। नेक्स्ट आगे बढ़िए एच क्वेश्चन नंबर 38, हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिशेस द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। ESIB जिसको बोला जाता है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये कौन पब्लिश करता है। दैट वाज योर क्वेश्चन। ये होता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 39, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमीज ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। सब गवर्नमेंट के हाथ में ही होता है, कौन से में, ये होता है आपका सोशलिस्ट। ये किस में होता है आपका सोशलिस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड बाय द महात्मा गांधी इन द ईयर 1942। कौन से लोकेशन से ये आपका पूछा गया था, ये तो आपको पता ही होगा, ऑगस्ट क्रांति मैदान, ठीक है जी। तो ये तो हमारा था 40 क्वेश्चंस, ये था आपका जीएस सेक्शन, और जीएस सेक्शन यहीं पे हमारा हो जाता है ख़त्म। अब फिर उसके बाद आगे आ जाइए अगले वाले सेक्शन में। अगला वाला सेक्शन आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, और मैथ्स का क्वेश्चन में आपका 20 क्वेश्चन सीरीज़ है यहाँ पे मैथ्स सेक्शन में। जीएस में 40, मैथ्स में 20, इंग्लिश में 20 और आपका रीजनिंग में 20। हाँ बहुत बढ़िया। तो फिर उसके बाद आप आ जाइए अगला क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको बोल रहा है, थोड़ा फास्ट करेंगे। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज, एलसीएम आपको दिया हुआ है 40, एचसीएफ आपको दिया हुआ है 40। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज़ 12, फाइंड द सम ऑफ द नंबर। तो मैं लिख सकता हूँ एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट में अगर आप जाओगे तो एलसीएम है हमारा 40, एचसीएफ है हमारा 4, तो दो नंबर का डिफरेंस है हमारा a माइनस बी, हमारा दिया हुआ है 12। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल्स टू 12 प्लस बी। तो a के जगह पे मैंने लिख दिया है 12 प्लस बी इंटू बी। तो ये हमारा हो जाएगा 12b प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 160। ये आ गया है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे तो फिर आपको यहाँ पे b का वैल्यू, b का पावर 2 है तो b का 2 वैल्यू मिलेगा। बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और बहुत टाइम वेस्ट ही होगा, जो मैं आपको बिल्कुल होने नहीं दूंगा। ये आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग है। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए, ऐसा टाइप क्वेश्चन आप सेकंड में करेंगे। कैसे देखिए, बोल रहा है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर इज़ 40, दो नंबर का एलसीएम आपको 40 दिया हुआ है और आपको एचसीएफ आपको 4 दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज़ 12, दोनों नंबर का में डिफरेंस हमारा 12 है। सर अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका और हमारा एज डिफरेंस है 5,
आपका और मेरा एज डिफरेंस है 5, अगर ये मैं बोल रहा हूँ तो मैं आपसे 5 साल बड़ा हूँ और आप मेरे से 5 साल छोटे हो, एक ही बात है। तो मैं इसको बाई ऑप्शन करूँगा। द सम ऑफ द टू नंबर इज़ बोल रहा है कि दोनों नंबर को ऐड करोगे तो आपका कितना आ रहा है। तो पहले मैं ए और बी में निकाल लेता हूँ, है ना। तो सम ऑफ नंबर आपको 20 बोल रहा है, आपको क्वेश्चन दिया भी है और सोल्यूशन भी बोल रहे हैं। तो दो नंबर, तो ऐसे इमेजिन कीजिए सर, दो नंबर को अगर आप ऐड कर रहे हो ना तो आपको 20 मिल रहा है, और दो नंबर को ऐड कर रहे हो तो आपको 20 मिल रहा है, और दो नंबर का डिफरेंस आपको कितना दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है 12। तो यहाँ से मैं अगर ए और बी का वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 32, ए का वैल्यू हो जाएगा हमारा 16, ए का वैल्यू 16 और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा 4। ए का 16 और बी का 4, ए और बी आ गया, है ना, ए और बी आ गया। अब अगर आपके पास ए और बी आ गया तो 16 और 14 का एलसीएम, 16 और 14 का एलसीएम कभी 40 होगा क्या सर? नहीं जी, नहीं होगा। तो इसको मारिए गोली, ठीक है, आगे बढ़िए। द सम ऑफ द नंबर्स अगर आपके पास 24 है, ये तो ऑप्शन ए तो आपका नहीं होगा, ऑप्शन बी में आ जाइए। अगर आपका सम ऑफ नंबर्स अगर आपका 24 है और डिफरेंस ऑफ नंबर हमारे पास कितना दिया हुआ है 12, तो मैं यहाँ से करूँगा तो ट्वाइस ए इज इक्वल्स टू 36, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 18। ए का वैल्यू अगर 18 है, ए का वैल्यू अगर 18 है तो बी का वैल्यू कितना होगा, 18 माइनस 6 हमारा 12, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 6। क्या 18 और 6 का एलसीएम कभी 40 हो सकता है? नहीं जी नहीं, ऑप्शन बी हो गया रिजेक्ट। फिर उसके बाद आप आ जाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाओगे तो उससे ज़्यादा बड़ा कैलकुलेटिव मिलेगा। ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आपके लिए इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत अगर कैलकुलेशन ठीक है तो। अगर दो नंबर का ऐड, सम ऑफ टू नंबर इज़ 28, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज़ माई 12, तो अगर आप करोगे तो ट्वाइस ए इज इक्वल्स टू 40। अगर ट्वाइस ए 40 है तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, और अगर ए का वैल्यू 20 है तो बी का वैल्यू होगा 8, और 20 और 8 का एलसीएम कितना होगा 40, 20 और 8 का एचसीएफ कितना होगा 4। तो करेक्ट आंसर इज़ माई 28 इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 42, तो हमारा हो गया। अब आ जाइए 42 में हमारा क्या बोल रहा है। देखो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप क्वेश्चन में ही सॉल्व करो, सेकंड में आंसर। पता नहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं। √9 को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो होगा हमारे पास √9, है ना, √9 हमारा बाहर आएगा तो कितना होगा हमारा, √9 अगर हमारा बाहर आया तो आएगा आपका 3, है ना, 3। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे आपका तो ये √9 को अगर मैंने किया है तो √9 बाहर आया तो आएगा आपका 3, √16 अगर बाहर आया तो आएगा आपका 4, तो 42 प्लस 4 46, 46 प्लस 3 49, और 49 अगर √49 है ना, तो ये क्या हो गया √49, और √49 अगर बाहर आया तो कितना आएगा 7, और 7 बाहर आया, सामने है 5 इंटू 7 कितना हो गया 35। तो यहाँ पे ये पूरा पार्ट सॉल्व करके आपका कितना आया 35, बहुत बढ़िया। अब 134 प्लस 135 कितना हो गया 169, और 169 अगर मैं वो तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप तो आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है। 169 बाहर आएगा तो कितना आएगा 13, 51 13 में ऐड होगा तो कितना होगा 64, और 64 अगर बाहर आएगा तो कितना होगा 8, तो 8 इज़ द राइट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है देखो। अगर आप स्टेप वाइज एक स्टेप करके लगोगे ना सर, इसको 5 मिनट लग जाएगा सॉल्व करने में, तो इसीलिए आप ऐसे में अगर आप करोगे तो आपका जल्दी आंसर आ जाएगा। तो चलो जी, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम आगे हम बढ़ेंगे तो कौन से में हम बढ़ रहे, क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने ये रहा। 43 में हमारा क्या बोल रहा है, द नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 2, कोई किसी नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 1। अगर किसी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर मिलेगा 1। 25 को 2 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर होगा 1, बहुत बढ़िया। व्हेन डिवाइडेड बाई 3, अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर मिलेगा 2, तो 3 8 जा 24, रिमाइंडर 1 मिल रहा है, 25 तो नहीं होगा। आगे बढ़िए, किसी नंबर को अगर 2 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 1 मिल रहा है। इसी को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 41 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 मिल रहा है, हाँ जी हाँ मिल रहा है।
39, तो रिमाइंडर 2 मिलेगा, बहुत बढ़िया। एंड व्हेन डिवाइडेड बाई 4 रिमाइंडर 3 मिल रहा है। 4 से डिवाइड करोगे नहीं तो सर 4 से अगर आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर मिलेगा 1। ये तो ऑप्शन बी भी हो गया रिजेक्ट। 13 में आप आ जाइए, अगर 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर होगा 1। 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर मिलेगा 3 4 12। 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा, ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया सी। ऑप्शन 11 में आप आ जाइए, 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर होगा 1। 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर होगा 2। 4 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर होगा 3। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने ये रहा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर, ये अच्छा क्वेश्चन था। क्लास 12 लेवल में ये जो क्लास 12 का जो एग्ज़ाम होता है ना, ये बड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन सेट होता है बाकी पेपर में से, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वान्टिटी भी ज़्यादा होते हैं और सीट भी कम होता है ना, इसलिए। तो व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज़ इंक्रीज्ड बाई 3, आपके पास कोई एक फ्रैक्शन है, मुझे नहीं पता वो फ्रैक्शन क्या है, तो मैंने मान लिया कि फ्रैक्शन है मेरे पास x और x बाई वाई। बहुत बढ़िया। व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज़ इंक्रीजेस बाई 3, अगर आप न्यूमरेटर को अगर आप 3 से अगर इंक्रीज कर रहे हो, when the numerator of a fraction increases by 3, the fraction increases by its 3/4। इसी का ही 3/4। its 3/4 मतलब its मतलब कौन सा वाला? its मतलब वही जो पहले आपने फ्रैक्शन लिया था, है ना। तो इस रिलेशन से मैं लिख सकता हूँ, ये आपका बढ़ गया, ये बड़ा वाला ये x प्लस 3 डिवाइडेड बाई y इतने से बढ़ गया है ना। ये इस फ्रैक्शन से इतना जब हुआ है तो कितना बड़ा? 3/4 ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो दोनों का जैसे मैंने बोलूँगा कि आप मेरे से 5 साल बड़े हो गए, तो हम दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 5। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, ये फ्रैक्शन अगर अब न्यूमरेटर से 3 प्लस हुआ है तो 3/4 ऑफ ओरिजिनल हो गया, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? दोनों का डिफरेंस तो यही होगा। तो x प्लस 3 डिवाइडेड बाई वाई माइनस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ फ्रैक्शन। 3/4 ऑफ फ्रैक्शन, बहुत ही बढ़िया। तो ये नीचे में तो मैं डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दूंगा, नीचे आपका कॉमन है, और अगर नीचे आपका कॉमन है तो ये आपका देखो प्लस x माइनस एक्स गेटिंग कैंसिल। 3 इंटू ऊपर में यहाँ पे रहा 3, 3 4 12, 12 इक्वल्स टू 3x, तो x का वैल्यू होगा 4। x का वैल्यू कितना होगा? 4। बहुत ही बढ़िया। देन द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बोला, न्यूमरेटर क्या था? x था, x का वैल्यू 4 इज द राइट आंसर। 1 सेकंड में आंसर देखो। नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 45। 45 में आपका क्या बोल रहा है? ये तो मैं देखो, अगर रूट में सब में रूट है ना तो रूट को मारिए गोली। तो अब बोलोगे सर रूट को कैसे गोली मार दिया? देखो सर, अगर मैं इसको 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2। 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2। मैं 2 ही लेके आपको समझा रहा हूँ। तो 2 और 2 का एलसीएम लूँगा तो 2 और 2 का एलसीएम होगा 2। तो ये दोनों जगह मैं 2 से प्रोडक्ट करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट। तो अल्टीमेटली घूम फिर के हमें क्या मिल रहा है? 1/2 और 1/3। तो इसीलिए हमने आपको बोला अगर हर किसी में अगर आपका रूट है तो रूट को मारिए गोली, ठाएँ 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 ठाएँ, 4 गोली मार दिया। तो आपको अगर हर किसी में रूट है, अगर यहाँ पे आपका सामने अगर रूट 3 होता तो सब में 4 गोली मार देते। अगर है, अगर आपका एक में 3 और एक में 2 है तो नहीं आप कर सकते, है ना, आपका सेम होना पड़ेगा। बाकी तो आपके लिए आसान हो गया। 1/2, 1/3, 1/4, 2/3। इसमें से सबसे छोटा कौन सा है? 1/2 का मतलब 0.5, 1/3 का मतलब 0.6, 1/4 का मतलब 0.25 और ये ऊपर हो गया 0.66। क्वेश्चन में आपका क्या बोला? स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट आपका 0.25। 0.25 बोले तो 1/4। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। देखो कोई अगर ये आपका सी में होना चाहिए था, लेकिन ये सी में नहीं है ना, तो आपको देख के टिक करना होगा। अगर हड़बड़ी में अगर आपने सी सिलेक्ट कर लिया, देखो सी में ये वैल्यू नहीं है सर, आगे पीछे दिया है जानबूझ के ताकि आप गलत करो। ठीक है जी। तो फिर उसके बाद आप आगे आ जाइए। अगला वाला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 46। 46 में आपका क्या है? 46 में आपका बोल रहा है कि x का वैल्यू √3 दिया हुआ है, तो √3 का वैल्यू 4 प्लस √3 का वैल्यू 4। √3 का वैल्यू 4 का मतलब क्या है? √3 का वैल्यू 4 मतलब √3 आपका 4 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। तो रूट एडियरी √3 इंटू √3 3,
रूट थ्री 3 इंटू 3 9, तो 9 प्लस 1/9। और यह कॉन्सेप्ट ये भी होता है, 9 प्लस 1/9 को आप लिख सकते हो 9 कंप्लीट 1/9, इस कॉन्सेप्ट के साथ आप जा सकते हो। जैसे अगर मैंने आपको बोला 3 प्लस 1/3, तो इसका मतलब होता है 3 कंप्लीट 1/3। अब ऐसा कैसे होता है, अब मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो पता नहीं कितना लेंदी होने वाला है। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू आप दिया हुआ है, वैल्यू पुट कीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो तीनों को करूँगा ऐड, तो 3 4 7 7 7 14 14 आएगा ऊपर। 2z जेड का वैल्यू 7, 2 इंटू 7 14, 14/14 1 1 इज़ द आंसर, ऑप्शन ए। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 48 में हम क्या बोलेंगे, द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव अल्टरनेट नंबर इज 64। तो स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा वाला नंबर क्या है, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को अगर आप ऐड कर रहे हो तो आपको मिल रहा है 64। तो सबसे छोटा वाला नंबर क्या है, तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक है ना, 3 हुआ तो 5, 5 हुआ तो 7, एक के बाद दूसरा। तो अगर आप 13 ले रहे हो तो 13 के बाद कौन सा आएगा 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद कितना आ रहा है 19। तो देखो चारों ऐड करके आपका 64 आ रहा है कि नहीं। तो देखो 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 9 6, 15 प्लस 9 कितना होगा 24, 24 4 कैरी 2 1 1 1 1 4, 4 प्लस 2 6, बहुत ही बढ़िया। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ूँ। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोल रहा है सर, 2 नंबर आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज़ 96, द सम ऑफ द नंबर इज़, बहुत ही बढ़िया। आ जाइए सर क्वेश्चन, 2 नंबर आपके पास दिया हुआ है 2 और 3। अगर 2 नंबर का रेशियो 2:3 है तो ये होगा आपका 2x और ये होगा आपका 3x। 2x और 3x का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 6x, और एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ होगा x, एंड देयर प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ आपको दिया है 96। एलसीएम और एचसीएफ को प्रोडक्ट कर रहे हो, एलसीएम और एचसीएफ को प्रोडक्ट कर रहे हो तो मिल रहा है आपको 96। ये क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और आपका वैल्यू, आपका एलसीएम कितना आया, आपका एलसीएम आया 6x, आपका एचसीएफ कितना आया x इक्वल्स टू 96। तो एक्स स्क्वायर 96 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे आपका आएगा 16, एक्स स्क्वायर 16 है तो x होगा 4। x अगर 4 है तो पहला नंबर 4 इंटू 2 8, दूसरा नंबर 3 इंटू 4 होगा हमारा 12। सम ऑफ नंबर 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारा 20, 20 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी। आगे बढ़िए सर क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में हमारा क्या बोल रहा है, इफ़ द सैलरी ऑफ ए इज़ 25% मोर देन दैट ऑफ बी, बी से ज़्यादा है, जिसके कंपैरिजन से बात होगा इसी को आप 100 लीजिए। ए का ज़्यादा है किस से, बी से, तो बी को लीजिए 100, तो बी को मैंने 100 लिया है। और ए का कितना ज़्यादा है, ए का ज़्यादा है 25% ज़्यादा है, तो 100 का 25 कितना होगा 25, 100 प्लस 25 125, तो ए का हो गया 125। हाउ मच परसेंटेज इज़ द सैलरी ऑफ बी लोअर देन ए, बी का कितना कम है, बी का कम है आपका 25, किससे कम है, ए से, तो ए का वैल्यू नीचे होगा, जिसके कंपैरिजन में बात होगा इसका वैल्यू नीचे आएगा। तो ए से किससे कम है, ए से, किसका वैल्यू, ए का वैल्यू, नीचे किसका आएगा, ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू आएगा नीचे 125। परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं इंटू 100, 25 125 में 5 टाइम्स 5 20 इज़ 100, 20% इज़ द राइट आंसर। आगे चलिए सर क्वेश्चन नंबर 51 में हमारा क्या बोल रहा है, 98 ट्रॉफीज़ वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड टू सम बॉयज़ इन ए ग्रुप। 98 ट्रॉफीज़, 98 चॉकलेट एक ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया। ईच बॉय इन द ग्रुप गॉट ट्वाइस एज मैनी एज ट्रॉफी एज द सेम नंबर ऑफ बॉयज़। जैसे मान लीजिए, क्योंकि हम 3 भाई बहन हैं, है ना, तो आपको बोल रहा है कि अगर हम 3 लोग हैं ना, अगर हम 3 लोग हैं तो हमें टोटल नंबर्स का डबल मिलेगा। तो अगर हम 3 लोग हैं तो हमें 3 का डबल मिलेगा, मतलब 3 का हमें 6 करके मिलेगा। और 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा 18, तो टोटल चॉकलेट हमें कितना मिलेगा 18। बुझे नहीं वाला हुरिया। तो यहाँ पे आप आ जाइए। अब इसको मैं अगर आगे करूँगा, अगर मैं इसको करूँगा तो ये देखिए, अब अगर 5 लोग हैं, अगर आपका 5 लोग हैं तो उसको डबल मिलेगा। 5 लोग हैं तो अगर ग्रुप में द नंबर ऑफ बॉयज़, अगर ग्रुप में अगर 5 लोग हैं तो हर किसी को कितना मिलेगा, हर किसी को 10 मिलेगा।
और एक को अगर 10 मिल रहा है तो 5 को कितना मिलेगा 50, टोटल कितना मिलना चाहिए था 90, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। अगर 7 है तो अगर 7 लोग हैं तो एक को कितना मिलेगा 14, तो 7 लोगों को कितना मिलेगा 7 × 14 98। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया। 52 में आप आ जाइए। 52 में कितना आसान क्वेश्चन था। देखिए आप ट्रिग्नोमेट्री से डरते हो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से बहुत आसान क्वेश्चन आता है। कॉस थीटा आपको दिया हुआ है, कॉस थीटा का वैल्यू आपको a/b दिया हुआ है, और सेक थीटा आपसे पूछा है। कॉस को उल्टा करोगे तो आपको मिलेगा सेक, तो b/a इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन बी। आ जाइए सर, फिर नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में हमारा क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6। अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल में सब साइड आपका बराबर होता है, तो ये आपका 2 और हर किसी का आपका 2 होगा। पेरीमीटर अगर 6 हुआ तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर। ए का वैल्यू 2, तो 2 × 2 a स्क्वायर माने 2 × 2 = 4, 4 गेटिंग कैंसिल, √3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए सर। 54 का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 54 ऐसा टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा सिंप्लीफिकेशन का 101% है। देखो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट आएगा, पॉइंट का काम ख़त्म। 4 बाहर आएगा तो 2 आएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट आएगा। 144 अगर बाहर आया तो 12 आएगा, तो 12 में से 2 आपका यहाँ आएगा, 1 आपका बाहर में आएगा। फिर आपका 1.69 से आपका आएगा 1.3। पॉइंट के बाद 4 डिजिट, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएगा, पॉइंट का काम ख़त्म। 9 अगर बाहर आएगा तो 3 आएगा, 3 एक पोजीशन में आके बैठेगा, एक पोजीशन खाली है, और अगर आप इसको ऐड करोगे तो मिलेगा आपको 2.73 इज़ द राइट आंसर। फिर आप चलिए सर क्वेश्चन नंबर 55 में आपका क्या बोल रहा है, 45% ऑफ ए नंबर। किसी नंबर का आप 45% अगर ले रहे हो, किसी नंबर का अगर आप 45% ले रहे हो, तो 45% ऑफ ए नंबर इज सेम एज 30% ऑफ अनदर नंबर। दूसरे नंबर का 30% है। तो बोल रहा है कि दोनों नंबर का ए और बी का रेशियो क्या है, ये आपसे पूछा है। तो देखो सर, 45% मतलब है 45/100 ए, 30/100 बी, 100 कैंसिल, 3 फंडो 45, 2 फंडो 30। तो यहाँ से आपका रिलेशन आ रहा है 3a = 2b। तो a/b हमारा क्या हो जाएगा 2/3, 2:3, 2:3। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इतना आसान क्वेश्चन है। देखो ये थोड़ा हट के, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैं बोलूँगा, ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हुए मैं बोलूँगा। अब डिफ़िकल्ट है तो मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं स्पेस ढूंढ रहा हूँ। हाँ, ये हो जाएगा। क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है, लीजा डिपॉजिट्स मनी इन हर सेविंग बैंक। आप बैंक में कुछ पैसा जमा कर रहे हो, इन सच ए वे दैट एवरी नेक्स्ट डे हर डिपॉजिट अमाउंट इज़ 12 मोर देन हर प्रीवियस डे डिपॉजिट। और हर दिन 12 ज़्यादा होगा, ठीक है। इफ़ शी स्टार्ट्स हर डिपॉजिट्स विथ 12, मतलब वो 12, आपने 12 रुपया से आपने स्टार्ट किया, अगले दिन और 12 रुपये तो है, लेकिन और 12 रुपये ऐड करोगे 24 में और 12 ऐड करोगे तो आपका 36 होगा। ऐसे आप ऐड करे जा रहे हो। क्वेश्चन में बोल रहा है एट द एंड ऑफ, मतलब बोल रहा है कि अगर हर दिन में 12 रुपीज़ अगर आप ऐड कर रहे हो, तो 30 डेज़ के बाद, आफ्टर 30 डेज़ बैंक में आपका टोटल पैसा कितना होगा, दैट इज़ योर क्वेश्चन। वैसे ये क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है। ये ऐसा क्वेश्चन कोई बोलता है कि 9-10 में भी उनको स्टेट बोर्ड में, उनको एडवांस मैथ्स में उनको मिला होगा, लेकिन हम CBSE से में पढ़े हुए हैं तो हमें मिला नहीं है। बाकी आप देख लीजिए, अगर आप अभी ऐड हुआ है तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं क्लास में करा रहा था तो स्टूडेंट्स ने बोला है कि ये अभी 9-10 में ऐड किया गया है, तो मुझे नहीं पता। जो भी हो, हमें करने से मतलब है। इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकंड टर्म, और अगर आप सेकंड टर्म को अगर फर्स्ट टर्म से माइनस करोगे तो आपको मिलेगा D। तो 24 - 12, तो ये हो जाएगा हमारा D का वैल्यू हो जाएगा 12। तो सम यहाँ पे 30 डेज का निकालने के लिए बोला, तो n का वैल्यू होगा 30। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 ट्वाइस a प्लस n - 1 इंटू D। n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 30, तो 30 / 2, फिर आपका ट्वाइस है। a का वैल्यू कितना है, a1 मतलब a का वैल्यू आपका 12, n का वैल्यू 30, 30 - 1, D का वैल्यू 12।
हो गया। हमने बस कुछ नहीं किया, हमने बस ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फार्मूलाटा अपना मन रखी लीजिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, सर मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारा आंसर 5580, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ये टोटल फार्मूला के ऊपर है। फिर उसके बाद आप आ जाइए 57 में हमारा क्या बोल रहा है 57 में आप आ जाइए सर। 57 में आपका बोल रहा है, आपके पास कुछ नंबर्स है आपके पास, और अगर आपके पास कुछ नंबर्स है तो आपको बोल रहा है कि इस नंबर्स का आपका क्या निकालने के लिए बोला। 1 मिनट हम उसमें जाते हैं, आपका इंग्लिश सेक्शन में जाते हैं। हाँ, हम मीडियन में हम जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मीडियन निकालना आपको आता भी होगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना सर, मीडियन निकालने के लिए ना आपको मीडियन निकालने के लिए आपको नंबर छोटे से बड़ा में मतलब नंबर हैज़ टू बी इन इंक्रीजिंग में होना चाहिए मीडियन निकालने के लिए। तो ए आ रहा है आपका 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे करके आप लिखना ताकि आपका गलत ना हो। ए आया है आपका 3 बार। फिर आपका 2 बार, 2 कितना बार आया, 2 आया 1 बार, 2 आया 1 बार। फिर उसके बाद 3 है क्या, 4 5 12, 3 ऐसे नहीं ना ना 3 4 आगे बढ़िए। 4 आपका 1 बार मिला है, 4 आपका 1 बार आपका मिला है। और 5 कितना बार आया है आपका, 5 आया है आपका 2 बार, 5 आया है 2 बार, बहुत ही बढ़िया। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए, 5 के आगे 7 1 बार, 7 आई से 1 बार, 8 आया 1 बार। अब फिर उसके बाद 12 आया है आपका 2 बार, 12 आया है आपका 2 बार, 12 आया है आपका 2 बार। फिर उसके बाद आया 16 17, बहुत ही बढ़िया। अब मीडियन निकालने का फॉर्म, मीडियन टोटल वैल्यू कितना है आप वो चेक कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल आपका 13 है। तो n का वैल्यू 13 मतलब ऑड है, और अगर ऑड हुआ तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला है आपका n+1/2 टर्म, इतना नंबर। तो n+1 मतलब 13 + 1 14, 14/2 मतलब 7th टर्म। तो हमारा मीडियन कौन सा होगा, 7th नहीं होगा, 7th टर्म होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7th टर्म हमारा कौन सा है, 5। तो 5 विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, थोड़ा टाइम लगा लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, और क्या ही बोलो, ये तो कितना आसान क्वेश्चन है। आप आ जाइए आगे, क्वेश्चन नंबर 58 में अगर आप जा रहे हो तो आ जाइए। फिर 225 बाहर आया तो आएगा आपका 15, 729 अगर आपका बाहर आया तो आएगा आपका 27, 25 अगर बाहर आया तो आएगा आपका 5, 144 बाहर आया तो आएगा आपका 12, 16 बाहर आएगा तो आएगा आपका 4, 81 बाहर आएगा तो आएगा 9। फिर ये अगर आप 3 से कैंसिल आउट करोगे तो 3 5 ज़ा 15, 3 9 ज़ा 27, तो ये आपका हो गया 5/9 माइनस 5/12, और ये आपका हो गया 4/9। तो फिर अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो आपको मिलेगा -11/36 में। सोल्यूशन में मैं नहीं जा रहा हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है जी, हमें बस आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है हमारा। फिर उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 60। अभी कौन सा कराया है हमने, 1 मिनट, 59 हमारा स्किप हो गया। हाँ, अगेन दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट नहीं, अच्छा क्वेश्चन मैं बोलूँगा। देखो 1-2 क्वेश्चन रहेगा जिसको लेके आपको टेंशन नहीं लेना है, 1-2 क्वेश्चन रहेगा। ए स्टार्ट्स हिज जर्नी एट 1 PM। आपने जर्नी स्टार्ट किया, 1 मिनट रुकिए सर। हाँ, आपने जर्नी स्टार्ट किया 1 बजे, आपने स्टार्ट एग्जैक्टली 1 बजे आपने जर्नी स्टार्ट किया। और जब आपने जर्नी स्टार्ट किया तो आपने जर्नी, ए स्टार्ट्स इज जर्नी एट 1 PM फ्रॉम ए लोकेशन पी। आपने 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 पी लोकेशन से आपने जर्नी स्टार्ट किया है, और आपका स्पीड है आपका 1 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। बी स्टार्ट्स हिज जर्नी फ्रॉम द सेम लोकेशन। मैंने भी सेम लोकेशन से मेरा जर्नी स्टार्ट किया है, और मैंने 1:10 PM पे मैंने जर्नी स्टार्ट किया। 10 मिनट है ना, 10 मिनट। तो और मेरा जो स्पीड था वो मेरा स्पीड था 2 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो सर? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो यहाँ पे कितना मिनट जब मैं 10 मिनट लेट मैंने स्टार्ट किया तो 10 मिनट में अब कितना गया, 10 मिनट में कितना सेकंड होता है, 10 मिनट में आपका 600 सेकंड होता है ना। तो या क्योंकि मीटर पर सेकंड में बात हो रहा है, सेकंड पर सेकंड बात हो रहा है ना।
तो 10 मिनट में आपका 600 सेकंड होगा। तो जब मैं स्टार्ट कर रहा होगा, আমি যখন স্টার্ট করাত লাগমু তখন পর্যন্ত आपने 600 मीटर जाइबा गया। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम होता है हमारा। तो स्पीड है हमारा 1 मीटर पर सेकंड, टाइम है हमारा 600। तो जब मैं स्टार्ट करूँगा तब तक आप कितने जा चुके होंगे? 600 मीटर, है ना। 600 मीटर आप ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे। और फिर उसके बाद आपका आएगा अगला वाला पार्ट में, अगला वाला पार्ट। और अगला वाला जब डिस्टेंस आप कवर करने जाएंगे, जब अगला वाला डिस्टेंस हम कवर करने जाएंगे तो उस टाइम के लिए फिर आपको देखना है, कि इस वाले डिस्टेंस हम कवर करेंगे, एक्स्ट्रा 600 हम कवर करेंगे, जो आप आधा करोगे और हम आधा करेंगे। और फिर यहाँ पे जाके हम किसी पॉइंट में हमारा मुलाकात होगा, यहाँ पे किसी जगह पे। क्योंकि देखो 10 मिनट, क्योंकि हमारा अब यहाँ से फिर हमारा दोनों का जर्नी स्टार्ट हुआ है 10 मिनट 110। और ये 110 और ये 110 टाइम हमारा कम है, लेकिन अभी इस डिस्टेंस को भी तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 600। मतलब जब मैं स्टार्ट करूँगा तब तो आप 600 जा चुके होंगे ना। तो यही तो 600 हमें कवर करना होगा। तो 600 कवर करने के लिए तब तक और आप 600 जा चुके होंगे। तो 600 प्लस 600 कितना हो जाएगा? 200। क्योंकि देखो डिफरेंस, स्पीड का डिफरेंस कितना है? 2 मीटर प्लस 1 मीटर, है ना। 2 मीटर पर सेकंड माइनस 1 मीटर पर सेकंड, तो 1 मीटर पर सेकंड हमारा में डिफरेंसेस है। तो 1 मीटर पर सेकंड डिफरेंसेस में आप और कितने 10 मिनट में जाओगे? 600। तो टोटल कितना कवर आप करोगे? मैं फिर जाकर यहाँ पकड़ूंगा। तो 600 प्लस 600 टोटल 1200 मीटर। 1200 मीटर मतलब 1.2 किलोमीटर। मैं इतने डिटेल्स में आपको कॉन्सेप्चुअली नहीं समझा पाया, सॉरी फॉर दैट। ये हमने एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। इसी डिटेल सेम टाइप का क्वेश्चन क्लास से क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, लकी लिया गया था। लेकिन फिर भी चलो हम इतने डिटेल्स में तो नहीं जा सकते, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ फास्ट डिक्रीज बाई 40%। मान लीजिए कि था आपका 100, 40% डिक्रीज़ हुआ है। तो 100 का 40% 40 होता है, और 100 से 40 अगर कम हुआ तो अभी कितना हो जाएगा? 60। अब फिर बोल रहा है कि 20% बढ़ा दिया गया, तो बढ़ा दो 20%। 20% बढ़ाया मतलब कितना बढ़ाया? 60 का 20% कितना होता है? 16 का 20% होगा आपका 12। तो 60 में 20% बढ़ा मतलब कितना बढ़ा? 12 बढ़ा। 12 बढ़ा मतलब कितना बढ़ा? 72। तो पहले 100 था, अब 72 हो गया। तो कितना कम हुआ है? 28% कम हुआ है। 28%। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। फिर उसके बाद हाँ, हो गया आपका मैथ्स ख़त्म। अब हम आ जाएंगे किस में? अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इंग्लिश में। तो बस डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस फास्ट करके हम आपको सोल्यूशन देते हैं। आ जाइए 61। On the moon dash here because the moon's gravitational field is too weak to retain an atmosphere। ठीक है जी। On the moon there is no, ये हो जाएगा आपका there is no air because the moon's gravitational field is too weak to retain an atmosphere। नेक्स्ट आप आगे बढ़िए सर। क्वेश्चन नंबर 62 में हमारा क्या बोल रहा है? डैश इन फ्रंट ऑफ ए कैमरा लेंस चेंजेस द कलर ऑफ द लाइट दैट रीचेस द फिल्म। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ए फिल्टर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कैमरा लेंस चेंजेस द कलर ऑफ द लाइट दैट रीचेस द फिल्म। ठीक है जी। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर कितने में हम जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर जा रहे हैं हम 63 में। 63 में हमारा क्या बोल रहा है? इन 1850 येल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड शेफील्ड साइंटिफिक स्कूल where engineers were educated will be the right answer। नेक्स्ट आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 64, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स विच आर सिनोनिम्स टू ईच अदर। एक दूसरे का सिनोनिम्स है। हर एक वर्ड का मीनिंग मैं बताने नहीं जा रहा हूँ, बस वही ऑप्शन लूँगा जो आपका आंसर करेक्ट होगा। क्योंकि हर किसी का अगर यहाँ पे टोटल है हमारे पास कितना? 16 है। 16 और 4 मतलब 32 वर्ड्स का अगर हम मीनिंग देने लगे तो यहीं पे लग जाएगा 20 मिनट। तो बस हम आपको आंसर वाला ही बता रहे हैं आपको। ठीक है। तो 64 का आपका आंसर हो जाएगा आपका सी, फ्रूगल का मतलब होता है वीक। फ्रूगल थ्रिफ्टी का मतलब होता है आपका वीक। फिर आप आगे बढ़िए 65 में हमारा होगा ये हमारा सीक्रेट और क्लेडेस्टाइन का मतलब है कि जो कोई एक चीज़ सीक्रेट रखते हैं। जैसे मैंने इसे याद किया था इंटेस्टाइन, क्लेडेस्टाइन नाम सुनने में लगता है आपका इंटेस्टाइन जैसा,
तो मैंने कुछ चीज़ आपको बोला और बोल के बोला कि आप अपने इंटेस्टाइन में ये चीज़ रख दीजिए, कभी किसी को कुछ शेयर मत करना। आपने बोला कि हमने रख दिया है इसको इंटेस्टाइन में, और कभी भी हमारा इंटेस्टाइन से आपका जो सीक्रेट है वो आपका बाहर नहीं आएगा। तो हमने ऐसे शॉर्ट ट्रिक से हमने याद किया था, और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इसी से हमने फिर कवर अप करवाया था। तो चलो जी, इसको हम स्टार्ट करेंगे आगे। तो ये वाला आपका आंसर आ जाएगा कौन सा वाला, क्लेडेस्टाइन। क्लेडेस्टाइन सीक्रेट रख रहे हो आप, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 66 में हमारा क्या बोल रहा है, डिराइड मॉक। मॉक तो आपको पता होगा है ना, मॉक इंटरव्यू है ना, मॉक टेस्ट, डिराइड। 67 में आप आ जाइए। 67 में हमारा हो जाएगा सिटीजन एंड सब्जेक्ट, सिटीजन एंड सब्जेक्ट। फिर आप आगे बढ़िए 68 to 70, चूज़ द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स विच आर एंटोनिम्स टू ईच अदर। अपोजिट वर्ड्स आपको निकालना है। और अगर अपोजिट वर्ड्स का अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, देख के ही हमारा समझ में आ रहा है, स्कैटर्ड, स्केलर, है ना। अच्छा, अब ये ना सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में हमने एक चीज़, हमने आपको एक क्लास में हमने एक शॉर्ट ट्रिक हमने बनाया था। हम आपको थोड़ा टाइम लेंगे, सॉरी अगर आपको ज़रूरत नहीं है आप तो स्किप कर सकते हो। वैसे हम आपको थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको मीनिंग भी नहीं है, अगर है ना याद है, तो फिर भी आप बाई ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, है ना। तो जैसे मैं ऐसा टाइप का क्वेश्चन कैसे करता था, जैसे मान लीजिए कि इमिग्रेंट, और मैं अपना कभी भी सिनोनिम्स और इंटोनिम्स में अगर आप जाओगे ना, आपको कितना भी अच्छा वोकेबुलरी याद हो जाए, आपको जाना होगा बाई ऑप्शन मेथड। अगर आप बाई ऑप्शन मेथड में अगर आप नहीं जाओगे तो आपके लिए सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है जी। तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अगर आप बाई ऑप्शन के साथ नहीं जाओगे, तो ये आपको ज़रूरी जाना पड़ेगा बाई ऑप्शन मेथड। जैसे मैंने अगर आपको बोला इमिग्रेंट और एमिग्रेंट और इमिग्रेंट, ये तो आपको पता हो, लोग जा रहे हैं वो एमिग्रेंट, और जो आ रहे हैं वो आपका इमिग्रेंट, है ना। इसका तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। पीस एंड पियर्स, पियर्स साबुन आपको पता होगा, पीस आपको जो पीसेस में आप लगा रहे हो, और प्यार साबुन जो होता है, इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज़ वेरी ग्लोई। फ्रुगाल का मतलब, अब जैसे इरिटेट, किसी को इरिटेट करना, और इंस्टिगेट करना। इंस्टिगेट कर रहे हो मतलब किसी को अगर आप इंस्टिगेट कर रहे हो, इसका मतलब उसको उस्का रहे हो, है ना। तो ये तो आपका सिनोनिम्स आपका नहीं बन रहा है, एक ही बचा हुआ है, रिजेक्शन फॉलो किया, रिजेक्शन मेथड से हमारा आंसर आ गया। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, कोशिश करना आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में दो मेथड फॉलो होता है। एक होता है आपका रिजेक्शन मेथड, अगर आपको मीनिंग भी नहीं आता है तो अगर आप रिजेक्शन मेथड में अगर आप जाओगे तो रिजेक्शन मेथड से आप ला सकते हो। और फिर उसके बाद एक केस आता है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव केसेस। पॉजिटिव और केसेस और नेगेटिव केसेस का मतलब कैसे, जैसे रिलाई, किसी के ऊपर आप रिलाई कर रहे हो, किसी को रेजिस्ट कर रहे हो, है ना। किसी को रिलाई कर, किसी के ऊपर डिपेंड हो रहे हो, अच्छी बात है। किसी के ऊपर रेजिस्ट कर रहे हो मतलब उसको काम करने में रुक रहे हो, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वर्ड हो गया। और अगर किसी को अगर रूल कर रहे हो, अब अच्छी बात है, ठीक है, आप रूल कर रहे हो, लीड कर रहे हो, लेकिन रू कर रहे हो मतलब उसको हटा के ले जा रहे हो, नेगेटिव वर्ड हो गया। सीक्रेट, जैसे साइट, ये सॉरी मैं इसमें हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप समझ पा रहे होंगे कि आपका आई साइट, आपका साइट मतलब एक जगह का बात हो रहा है, किसी लोकेशन का बात हो रहा है, और आपका आई साइट बड़ा ख़राब है ना, आई साइट हो गया। तो कोई एक ऑप्शन है जो आपका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव ऑप्शन से आप रिजेक्ट कर सकते हो। तो पॉजिटिव और नेगेटिव से हमने तो ये दोनों ऑप्शन तो हमने रिजेक्ट कर दिया है। ये वाला तो हमें सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से समझ में आ रहा है, एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, सीक्रेट एंड क्लेडेस्टाइन। देखो आंसर आ गया। तो अगर आप ये दोनों मेथड अगर आप फॉलो करोगे ना सर, ये मेथड 1 और मेथड 2, सॉरी मैं आपको इसमें अच्छे से मैं आपको पूरा डिटेल्स में हर कोई करा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो लेके आने के लिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, जो हम बस इसी दो मेथड से आपको क्वेश्चन आंसर कराने का, अप्रोच बनाने का, बिल्डअप कराने का कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो चलो जी, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमने बस आपको अप्रोच बताया है, हमने कराया हुआ नहीं है, क्योंकि हमें आपको आंसर देना है, यहाँ पे कराना नहीं है। तो फिलहाल हम आंसर दे देते हैं, फिर उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। चलिए जी। और ये देखो विजिबल, अनविजिबल नहीं होता है, ये तो ऑप्शन ही, ये तो क्वेश्चन ही, ऑप्शन ही गलत है। इनविजिबल होता है, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया, है ना। तो देखो अब ये देखो सर, ये आपका हो गया स्वीट, ये आपका हो गया स्वीट, स्वीट अच्छी बात है। सॉल्टी, स्वीट और सॉल्टी एक दूसरे का तो अपोजिट तो हो ही नहीं सकता है ना। ये भी रिजेक्ट हो गया। अगर फॉली और स्टूपिडिटी, फॉली स्टूपिडिटी भी नहीं होगा तो हमारा स्कैटर्ड और कलेक्ट, है ना। आगे बढ़िए। फिर उसके बाद आप आ जाइए 69।
69 में हमारा एडवांस एंड रिट्रीट, ये हमारा अपोजिट में जाएगा। फिर उसके बाद आ जाइए 70 में। 70 में होगा हमारा, एक मिनट, ये सिनोनिम एंटोनिम क्या बोल रहे हैं, एंटोनिम सांस आपका 68 टू 70 एंटोनिम्स, तो ये 70 भी हमारा एंटोनिम्स है। 70 में हमारा क्या बोल रहा है, एक्विट। एक्विट का मतलब होता है कि किसी को बरी करना, एक्विट ऑफ। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक्विट ऑफ, और एक्विट के साथ हमेशा आपका प्रीपोजिशन लगेगा आपका ऑफ। कॉन्विक्टेड टू, कॉन्विक्ट के साथ आपका लगेगा टू, ही वॉज कॉन्विक्टेड टू दैट क्राइम, है ना। तो एक्विट का मतलब होता है कि आप जेल से अगर आपका रिहा कर दिया गया है तो यू आर एक्विट ऑफ दिस केस। कॉन्विक्ट का मतलब है आपको इसमें आपको पकड़ा गया है, आपको कॉन्विक्ट किया गया है, आपको इसमें आपको मतलब पनिशमेंट मिला है आपको, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर 70। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे चलिए जी। इडियम्स एंड फ्रेजेस। जो स्टूडेंट्स हमारा ऑनलाइन को बैच के स्टूडेंट है और ऑफलाइन स्टूडेंट है, और सामने आपका मतलब एग्ज़ाम है, झूठ आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे, कसम है आपको अपना एडीआरई का कसम, ये सारा इडियम एंड फ्रेजेस हमने क्लास में कराया हुआ था कि नहीं, आप ऑनेस्टली बताना। आप एक दो शायद हो सकता है, एक दो तो नहीं होगा, इम्पॉसिबल, मैं एक का बात कर रहा हूँ। शायद एक अगर छूट गया होगा तो मुझे नहीं पता होगा, मैं पहले का बात कर रहा हूँ, आप चेक करके देख लो। तो चलो, ये सारा इडियम एंड फ्रेजेस हमने क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन से, सारा डिट्टो वही से पूछा गया है। और हम आपका इंपॉर्टेंट 800 इडियम एंड फ्रेजेस, अगर आपको इडियम एंड फ्रेजेस आपको करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन आएगा इडियम एंड फ्रेजेस में। यहाँ पे हमने 800 इडियम्स एंड फ्रेजेस, इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस हमने अपने ऐप में डाल रखा है। ये अगर ये आप कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है, आपको कुछ नहीं करना है। आप फ्री कंटेंट में जाइए, इसको डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। एक 4-5 घंटा लगेगा मैक्सिमम, चलो 7-8 घंटा लग गया, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन 100% आपका सेव हो जाएगा। और आप देख लेना, ये सारा का सारा सब कंपाइलेशन वहाँ पे दिया हुआ है। और कंपाइलेशन आपको अगर आपको चाहिए, सोशल स्टडी का कंपाइलेशन, इंग्लिश का कंपाइलेशन, एससीईआरटी का कंपाइलेशन, करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन, सारा का सारा आपको कोर्स में आपको मिल जाएगा एट जस्ट 99 रुपीज़। तो आपको देखना है तो आप वन टाइम कंपाइलेशन लेकर सारा कवर अप कर सकते हैं। रिवीजन के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। हमारा ऐप में ये सारा सब कुछ दिया हुआ है। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। ये तो था हमारा एडवर्टाइजमेंट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। 71 में हमारा टू स्प्लिट हेयर्स। स्प्लिट हेयर्स का मतलब है कि टू आर्ग्यू अबाउट ट्राइफल्स, छोटी छोटी चीज़ के लिए। देखो हेयर्स बहुत छोटी सा चीज़ है, अगर आप बहुत छोटी छोटी चीज़ के लिए अगर आप लड़ रहे हो तो हम इसको बोलेंगे टू स्प्लिट हेयर्स। आगे बढ़िए। नेल द लाई टू द काउंटर। नेल द लाई टू द काउंटर, इसका मतलब होगा आपका टू एक्सपोज पब्लिकली। फिर इसका हमने शॉर्ट ट्रिक से भी हमने आपको ये चीज़ बताया था, हम वो शॉर्ट ट्रिक में अभी हम नहीं जा रहे। फिर चलो, फिर उसके बाद हम बोलेंगे टू सी रेड। टू सी रेड का मतलब होता है, अगर मैंने जैसे हमने याद किया था, खून देख के हमें गुस्सा आ जाता है ना, तो टू सी रेड का मतलब हो जाता है कि आपको गुस्सा आ जाना। टू हीट बिलो द बेल्ट, ये देखो हमने आपको शॉर्ट ट्रिक से भी हमने आपको बोला था, हमें यह शॉर्ट ट्रिक भी याद हो रहा है। हमने आपको बोला था कि किसी को अगर हमारा जैसे बॉयज़ लोग बेल्ट वगैरह पहनते हैं ना, और अगर किसी को अगर बेल्ट के नीचे मार रहे हो तो इमेजिन कीजिए आप किसी का प्राइवेट पार्ट्स वगैरह में आप मार रहे हो। सॉरी फॉर माई वर्ड्स, मैं आपको समझाने के लिए, याद कराने के लिए शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर किसी को प्राइवेट पार्ट्स में अगर आप मार रहे हो, बेल्ट के नीचे अगर आप मार रहे हो, तो बहुत बुरी तरह से उसको मार रहे हो। तो टू एक्ट अनफेयरली इन ए कॉन्टेस्ट, बहुत बुरी तरह से उसको आप मार रहे हो, बहुत बुरी तरफ से आप इसको मतलब कुछ भी कर तरीके से आपको मतलब वो करना है, आपको जीतना है। टू बीट अबाउट द बुश, ये हमने आपको समझाया था, मतलब बुश का मतलब आपको समझाया था, वो नेरा वगैरह जो चीज़ होता है, इसको मतलब चारों तरफ से मार मार के उसको मतलब बैठाया जाता है। तो इसको मतलब ये चारों तरफ से घुमा चिरा के अगर आप बात कर रहे हो तो ये हो जाएगा हमारा टू अप्रोच ए मैटर इन ए राउंड अबाउट मैनर। बर्ड्स इन हैंड इज़ बेटर देन टू इन ए बुश, मतलब जो चीज़ हमारे हाथ में है वो चीज़ हमारे लिए बेटर है, इमेजिनरी से बेटर है, जो कम है अगर हमारे हाथ में है तो ये हमारा हो जाएगा सर्टिनिटी इज़ बेटर देन पॉसिबिलिटी। ठीक है, सर्टिनिटी अगर हमारे पास थोड़ा भी है, हाथ में थोड़ा भी है, जैसे मान लीजिए आप 1 करोड़ का इमेजिनेशन कर रहे हो लेकिन हाथ में 1 पैसा भी नहीं है, उससे अच्छा है कि हाथ में 10 रुपया हो, वही हमारे लिए बेटर है, मतलब वही चीज़ है और कुछ नहीं। आ जाइए 77 में। 77 में हमारा क्या बोल रहा है, चूज़ द करेक्ट ऑर्डर टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है, मैं डायरेक्ट आंसर आपको बोल रहा हूँ। तो ये तो हो जाएगा हमारा एज सुन एज आई ओपन द
आई ओपन द फ्रंट डोर ऑफ माई हाउस देन आई स्मेल्ड द ए गैस, है ना। हाँ, ये हो जाएगा, है ना। तो अगर ये मैं बात करूँगा तो ये आपका हो जाएगा कौन सा सर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो सर चलिए फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में हमारा क्या बोल रहा है, द मूवमेंट विच एम्स एट raising awareness about the climate change hopes to bring people together to think about what they can do for reducing harmful। तो एक्चुअली ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा है। करेक्ट आंसर ए ही है, ऑफिशियली ये तो करेक्ट आंसर ए ही है। वन ही मतलब वन इनकरेक्ट है। बेसिकली एम्स एट नहीं होता है, एम्स टू होता है। जरा वी आर एमिंग टू अचीविंग दिस, है ना, एमिंग टू अचीविंग दिस। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई छोटे से चीज़ के लिए, जैसे आपको कोई मतलब आपको पिस्तौल से कहीं पे आपको शूट करना है, तो यू आर एमिंग एट समथिंग, है ना। तो ये बड़ा कन्फ्यूजिंग है, यहाँ पे लगेगा आपका एमिंग एट। लेकिन जैसे मान लीजिए कि हमारा टारगेट है कि हमें क्लीन इंडिया चाहिए, है ना, हमें क्लीन इंडिया चाहिए। तो आवर एम इज़ टू हैव ए क्लीन इंडिया। आवर क्लेम इज़ टू बोलते हैं ना, एम इज़ टू मतलब एम के साथ कौन सा लग रहा है, टू लग रहा है। तो कोई एक अगर स्कीम वगैरह है, अगर हमें इसको अचीव करना है तो इसके लिए हमें लगेगा एम्स टू, ठीक है, समझ रहे हो। और अगर किसी को आपको निशाना लगाना है तो इस कंडीशन में आपके लगेगा एम एट योर कैरियर, ठीक है। चलो जी, बहुत हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 में हमारा क्या बोल रहा है, फॉर द लिटिल बॉय ए लॉली वॉज डैश टेंजिबल ये तो मैथमेटिकल वर्ड है। वायर इज ए प्रोमाइस वॉज नॉट। द वर्ड टेंजिबल इन द सेंटेंस मीन्स, टेंजिबल का मतलब होता है कि जो अनटचेबल। जैसे मान लीजिए कि अगर एक सर्कल है आपके पास, एक हल्का सा लाइन है जो टच, एक पॉइंट तो थोड़े हल्का से हल्का एक नेग्लिजिबल पॉइंट से अगर टच करके जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं, है ना। और टेंजेंट से आता है आपका टेंजिबल, और टेंजिबल का मतलब होता है वीक भी होता है, इसका इंग्लिश का मतलब वीक भी होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर 80, ये इंग्लिश सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। ये मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, बस आपको आंसर दूंगा 80 में। आपको ये बड़ा कन्फ्यूजिंग सा है, लेकिन हम ये आंसर देंगे आपको बी, ये आपका आंसर हो जाएगा बी। माई थॉट्स आर विद द फैमिलीज ऑफ दोज मतलब फैमिली का बात हो रहा है, वो तो इसमें लगेगा आपका हैव नहीं होगा, हैज़ होगा। ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए ना आपको ग्रामर में फोकस करना है। अगर सेंटेंस पढ़ के अगर आंसर करने लगोगे ना सर, तो इसको सॉल्व करने में आपको 5 मिनट लगेगा। वही अगर आप ओनली फोकस अगर आप ग्रामर में कर रहे हो, जैसे विद द फैमिलीज ऑफ दोज मतलब किसी एक पर्सन का फैमिलीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा, हैज़। 1 सेकंड में आंसर, ठीक है। तो ऐसे आपको रिजेक्शन मेथड में आपको आंसर लाना है। तो आ जाइए सर लास्ट सेक्शन हम ले रहे हैं आपका रीजनिंग में आपका 20 क्वेश्चन। और चलिए हम शुरू करते हैं। 1 मिनट पानी पी लेता हूँ। और ये 1 शूट का वीडियो है, कहीं पे भी एडिटिंग का टाइम नहीं है। कंप्लीट 100 क्वेश्चन विद ए सिंगल टेक, समझिए। अब ये पानी पी रहा हूँ, 1 घंटे के बाद इसका भी एडिटिंग में नहीं जाएगा, ये एडिटिंग का टाइम नहीं है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। 81 में हमारा क्या बोल रहा है, विच लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन सा वर्ड 7th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 16th फ्रॉम राइट। A to Z है, बहुत बढ़िया, A to Z है। तो आपको बोल रहा है विच लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ द 7th फ्रॉम लेफ्ट ऑफ कौन सा वाला है हमारा, हाँ, 7th फ्रॉम विच लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ द 7th फ्रॉम लेफ्ट ऑफ किसका, 16th फ्रॉम द राइट। अगर आप राइट से अगर आप 16 तक जाओगे तो राइट से 16 तक आ गए, बहुत बढ़िया। राइट तक अगर आप 16 में आए हो तो कितने में आओगे, पी तक आओगे। तो आपको बोल रहा है कि विच लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ, इसी का लेफ्ट में और आपको कितना जाना है, इसका लेफ्ट में आपको और 7 जाना है, 7th की तरफ और जाना है। तो 7th की तरफ अगर और जाओगे तो फिर आपका कितना हो जाएगा, 16 + 7 हो जाएगा हमारा 23। तो 23 का वैल्यू हो जाएगा हमारा W।
23 का वैल्यू हो जाएगा हमारा W, तो W विल बी द राइट आंसर। इसका आंसर था W। चलो जी, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आ जाइए फिर उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 82, बहुत ही बढ़िया 82 का क्वेश्चन आप देखिए। 82 में ये आपका सर्कुलर क्वेश्चन है। ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट में कौन सा टाइप का है? सर्कुलर। और सर्कुलर टाइप में हमने आपको कराया, हमने 2 टाइप का कराया है, एक सर्कुलर और एक हमने आपको कराया है लीनियर। सीटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। वीडियो ऑलरेडी शूट हो गया, बस आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट अच्छे से करना, क्योंकि हर पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका सीटिंग अरेंजमेंट से। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ा स्पेस दे दो। कहाँ मिलेगा स्पेस? ये तो स्पेस ही नहीं मिल रहा है। चलो यहीं पे, हाँ। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी रीजनिंग को निपटाते हैं। 5 बॉयज़ आर सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग इनवर्ड। तो यहाँ पे आपका कोई एक सर्कल है, आपका यहाँ पे कोई सर्कल है आपका यहाँ पे, और इस सर्कल में 5 लोग अंदर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया, 5 लोग आपका अंदर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। 5 बॉयज़ आर सिटिंग इन सर्कल फेसिंग इनवर्ड। बहुत बढ़िया। अजय इज़ बिटवीन रोहित एंड दलजीत। अजय जो है, अजय यहाँ पे है, मान लीजिए कि अजय यहाँ पे है, और ये अजय किन दोनों के बीच में है? अजय आपका रोहित और किसके बीच में है? आपका रोहित और दलजीत के बीच में है। बहुत ही बढ़िया। जो सेंटेंस हो गया इसको काट दीजिए। सुमन इज़ एट द लेफ्ट ऑफ श्यामल। ये आपका सुमन जो है वो श्यामल से लेफ्ट में है। रोहित इज़ एट द लेफ्ट ऑफ सुमन। रोहित आपका सुमन का लेफ्ट में है। तो अगर ये सुमन यहाँ पे होगा, अगर इस पोजीशन में सुमन होगा, तो सुमन के लेफ्ट में, अगर आप इमेजिन कीजिए आप अंदर की तरफ अगर आप देख रहे होंगे, तो आपका राइट होगा ये, और ये होगा आपका लेफ्ट। तो सुमन के लेफ्ट में कौन है? सुमन के लेफ्ट में है रोहित इज़ द लेफ्ट ऑफ सुमन। बहुत बढ़िया। सुमन इज़ द लेफ्ट ऑफ श्यामल। तो अगर यहाँ पे श्यामल यहाँ पे होगा, तो श्यामल का लेफ्ट होगा ये, और रोमल का राइट होगा ये। तो ऑब्वियसली श्यामल का लेफ्ट में कौन होगा? सुमन होगा। बहुत बढ़िया। हु इज़ सिटिंग एट द इमीडिएट राइट ऑफ अजय। अजय के राइट में कौन है? अजय के राइट में कौन है? अजय के राइट में, अजय के लेफ्ट में होगा आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप अंदर की तरफ आप देख रहे हो। अगर आप अंदर की तरफ देख रहे हो तो लेफ्ट की तरफ होगा दलजीत, और राइट की तरफ कौन बैठेगा? रोहित। तो रोहित इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। फिर अब आ जाइए 83 में। 83 में हमारा क्या बोल रहा है? देखिए 83 में हमारा क्या बोल रहा है? ए मैन इज़ 3 years ओल्डर देन हीज वाइफ। मैन और वाइफ का एज डिफरेंस कितना है? मैन और वाइफ का, एक मैन है और एक वाइफ है। मैन है और वाइफ है। मैन और वाइफ का एज डिफरेंस कितना है? ए मैन इज़ 3 years ओल्डर देन हीज वाइफ। तो मैन और वाइफ का एज डिफरेंस हो गया 3। बहुत बढ़िया। मैन और वाइफ का एज डिफरेंस हो गया 3। एंड 4 times एज ओल्ड हिज सन। मैन इज़ 4 times एज ओल्ड हिज सन। तो मैन इज़ 4 times एज ओल्ड हिज सन। बहुत बढ़िया। एंड मैन इज़ 4 times एज ओल्ड हिज सन। इफ़ द सन बिकम्स 15 years ओल्डर आफ्टर 3 years। 3 साल के बाद आपका एज अगर 15 होगा, तो आज आपका एज कितना होगा? आज आपका एज 12 होगा ऑब्वियसली। तो प्रेजेंट एज ऑफ सोन, आज का एज कितना हो जाएगा? सोन का 12। और अगर आज एज सोन का एज 12 है, तो आज बाप का एज कितना होगा? आज बाप का एज होगा 48। और अगर आज बाप का एज अगर 48 है, तो आज माँ का एज कितना होगा? 45। तो आज वाइफ का एज क्या है? आज वाइफ का एज है 45। 45 विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 84, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आप ऐसा टाइप का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सरिता एंड सबिता वे आर कमिंग टू ईच अदर इन द गार्डन इन द मॉर्निंग। सुबह सरिता और सबिता आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अपोजिट साइड से आ रहे हैं। तो मान लीजिए कि इधर से आ रही है सरिता, और इधर से जा रही है सबिता। बहुत ही बढ़िया।
सरिता एंड सविता वे आर कमिंग टू ईच अदर इन द गार्डन इन द मॉर्निंग। बहुत ही बढ़िया, पहला सेंटेंस खत्म, ठाए ठाए। सविता सो दैट, सविता ने देखा, सविता तुम कहाँ हो, सविता यहाँ हो। सविता बोल रही है, सविता सो दैट सरिता शेडो वाज, सरिता शेडो, सरिता का शेडो, सरिता शेडो वाज सरितास लेफ्ट साइड। तो सरिता अगर इधर से अगर आएगी तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा आपका लेफ्ट और क्लॉकवाइज होगा राइट। तो लेफ्ट साइड में इसका शेडो किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है मतलब इस साइड में, एंटी क्लॉकवाइज इस साइड में है। तो इधर है शेडो, इधर है शेडो, किसका शेडो, शेडो सरिता का शेडो। सविता सो, सविता को, सविता ने देखा, सरिता का शेडो सरिता के लेफ्ट में है। बहुत ही बढ़िया। व्हिच डायरेक्शन वाज सविता फेसिंग, सविता कौन से डायरेक्शन को फेस कर रही है। तो देखो इधर अगर वो इस शेडो है तो शेडो के ऑपोजिट में सन होगा, तो सन तो इस साइड में सन होगा, है ना, इस साइड में आपका सन होगा। इस साइड में अगर सन है तो कौन से डायरेक्शन में सन है, ईस्ट डायरेक्शन में। अगर ये ईस्ट डायरेक्शन है तो ये कौन सा होगा, वेस्ट डायरेक्शन। तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा, साउथ। ये कौन सा ऊपर वाला डायरेक्शन कौन सा होगा, नॉर्थ। तो सविता कौन से डायरेक्शन को फेस कर रही है, नॉर्थ विल बी द राइट आंसर। 84 का आंसर क्या हो जाएगा, 84 का हो जाएगा आपका सी। ठीक है, कौन सा, एक मिनट। व्हिच डायरेक्शन सविता, सविता फेस कर रही है, सविता कौन सा डायरेक्शन फेस कर रही है, आपका नॉर्थ डायरेक्शन आपका फेस कर रही है। बहुत ही बढ़िया। तो चलो जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे, आपका आगे चलेंगे कौन सा वाला आपका 85। 85 में आपका क्या बोल रहा है, देखो 20% ऑफ ए, आपको बोल रहा है कि 20% ऑफ ए, 20% ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी, 20% ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी। तो बोल रहा है कि बी परसेंट ऑफ 20 किसका बराबर होगा। 20% ऑफ ए, 20% मतलब 20/100, ऑफ मतलब प्रोडक्ट, इक्वल्स टू बी। तो यहाँ पे 20 100 में जाएगा 5 टाइम्स, तो a/5 इक्वल्स टू बी। तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू a/5 है। तो ऑप्शन से सिलेक्ट कीजिए कौन सा आपका, कौन सा आपका b% ऑफ a, b% ऑफ 20, b% ऑफ 20 का मतलब है b का मतलब क्या है, a/5, और परसेंटेज का मतलब क्या है, नीचे हो जाएगा 100, ऑफ का मतलब 20 × 100। तो आपका देखो ये आपका हो जाएगा 5 टाइम्स a/5, है ना, a/25 सॉरी। तो b% ऑफ 20 का मतलब क्या है, b% ऑफ 20 का मतलब है a/25। तो कौन सा ऑप्शन आपको a/25 आ रहा है, देखिए 4% ऑफ a, 4% ऑफ a का मतलब है 4 × 100 इंटू है, तो 400 में 25, तो a/25। तो a/25 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए दे रहा है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, आगे कौन सा बढ़ेंगे, तो 86। 86 में हमारा क्या बोल रहा है, देखिए 86 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। 86, कविता वॉक्स फ्रॉम हर ऑफिस 2 किलोमीटर टू ईस्ट। तो कविता जा रही है ईस्ट की तरफ, कविता जा रही है ईस्ट की तरफ, और वो कितना गई है आपका 2 किलोमीटर, ईस्ट की तरफ गई है 2 किलोमीटर। कविता वॉक्स फ्रॉम हर ऑफिस 2 किलोमीटर टू द ईस्ट, देन 8 किलोमीटर्स टुवर्ड्स हर राइट। तो वो राइट की तरफ, राइट जा रही है, क्लॉकवाइज जा रही है। राइट का मतलब है आपका क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जा रही है, और वो क्लॉकवाइज कितने, देन 8 किलोमीटर टुवर्ड्स हर राइट। तो वो 8 किलोमीटर वो गई है आपका 8 किलोमीटर। बहुत ही बढ़िया, 8 किलोमीटर। देन 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, फिर यहाँ से फिर वो 2 किलोमीटर गई है आपका ईस्ट की तरफ। बहुत ही बढ़िया, ईस्ट की तरफ 2 किलोमीटर गई है। देन 4 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ, फिर वो साउथ की तरफ वो 4 किलोमीटर गई है। साउथ से वो साउथ की तरफ वो 4 किलोमीटर गई है। बहुत अच्छा। देन 4 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ, फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट, वो लेफ्ट टर्न लिया है उसने, वो इधर से जा रही है, इधर फेस कर रही है ऑब्वियसली। और अगर वो लेफ्ट करेगी तो ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कितना गई है, 1 किलोमीटर। बहुत ही बढ़िया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा आपका कविता के ऑफिस से घर तक का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर हम ये क्वेश्चन करेंगे तो देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये तो हमने ले लिया ये डिस्टेंस। अगर हम ये डिस्टेंस ले रहे हैं तो ये डिस्टेंस कितना होगा हमारा, ये है हमारा फिगर, ये हमारा फिगर है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा सर, ये ABC अगर मैंने मान लिया तो AB का लेंथ कितना होगा, AB लेंथ होगा हमारा 8 + 4, 8 + 4 कितना होता है हमारा 12।
बहुत बढ़िया। और नीचे वाला कितना है, नीचे वाला ये है हमारा 1, ये है हमारा 2 और ये है हमारा 2, तो 2 + 2 + 2 + 2 4, 4 + 1 5, तो नीचे वाला कितना है 5। हमने आपको ट्रिपलेट में हमने बोला था अगर 3 है 4 है तो 5 होगा, अगर 5 है तो 12 है तो 13 होगा। 5 12 के साथ कितना आएगा 13। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना डिस्टेंस है हमारा 13। देखो 1 सेकंड में आंसर, आपको कैलकुलेशन करने का ज़रूरत ही नहीं है अगर आपको ट्रिपलेट याद होगा तो। हमने आपको शॉर्ट किया, हमने बार बार हम आपको बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं ट्रिपलेट याद कीजिए 3 4 5। 3 है तो 4 है तो हाइपोटेन्यूज, अगर जैसे ये 3 है तो ये 4 है तो ये हमेशा 5 होगा। अगर ये आपका 5 है तो ये 12 है तो ये हमेशा 13 होगा। फिर उसके बाद आपका है 8 15 17, 8 15 17। फिर हमने आपको याद कराया 7 24 25। ये चारों पाँचों याद कर लेना सर, ये याद कर लेना, इससे बार आपका कुछ नहीं पूछेगा। अगर आपको वैल्यू देगा, अगर रीजनिंग में हो मैथ्स में हो, जितना वैल्यू आपका राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर जो वैल्यू होता है ये ट्रिपलेट के ऊपर होता है। ट्रिपलेट प्लीज़ ट्रिपलेट याद कर लेना, ठीक है जी। तो चलो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे में आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 87। 87 में हमारा क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द नंबर विच पेयर द टू नंबर्स आर सिलेक्टेड इन द सेम वे। 6 का 36, 36 - 1 तो 36 - 1, 11 का स्क्वायर 121, 121 - 1 तो 120 विल बी द राइट आंसर। फिर आप आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 88 कहाँ हो तुम। क्वेश्चन नंबर 88, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। ये होता है आपका लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला हम एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहे, देख लेना आप। फिर उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में अगर हम जाएंगे तो देखो, फिर अगर यहाँ पे बोल रहा है कि हॉर्स ऑनेस्टी का वैल्यू ये दिया है, प्रॉपर्टी का वैल्यू ये दिया है, तो हॉर्स का वैल्यू क्या है, तो एज का वैल्यू यहाँ पे है हमारा 5, एज का वैल्यू 5 है, ओ का वैल्यू 1 है, ओ का वैल्यू 1 5 1 5 1 से 5 1 ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो नहीं होगा। फिर आप आगे बढ़िए। फिर आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू लास्ट से तीसरा वाला 0, आर का वैल्यू 0 है। एस का वैल्यू कितना है, एस का वैल्यू यहाँ से थर्ड लास्ट 4 है। ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू कुछ भी हो 5104, 5104, ये तो 5104 आंसर तो आ ही गया। हमें ई का वैल्यू चाहिए नहीं, ऑप्शन आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाइए अगला वाला क्वेश्चन में। अगला वाला क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या बोल रहा है, देखो 2 ट्रेन्स ऑफ 200 मीटर एंड 100 मीटर लॉन्ग आर रनिंग पैरेलल एट द रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड 22 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच टाइम दे विल टेक टू क्रॉस ईच अदर इफ द ट्रेन्स रनिंग अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का बात हो रहा है। वैसे ही ये रीजनिंग में क्यों दिया है मुझे खुद समझ में नहीं आया, ये प्योरली आपका टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ऊपर वाला जाने ये इसमें ये रीजनिंग में कैसे आ रहा है, चलो भाव हमें मतलब नहीं है। तो 2 ट्रेन है, ट्रेन ऑफ ये है लेंथ ऑफ ट्रेन 1 आपका दिया हुआ है 200, लेंथ ऑफ ट्रेन 2 दिया हुआ है आपका, लेंथ ऑफ ट्रेन 2 दिया हुआ है आपका 300। तो आपको पूछ रहे सेम डायरेक्शन में होता है तो सेम डायरेक्शन में आपका स्पीड माइनस होता है, याद रखना S1 - S2, सेम डायरेक्शन में आपका स्पीड माइनस होता है। तो डिस्टेंस, ये फार्मूला हमने आपको कराया है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2, और स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा हमारा S2 - S1, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे कितना पूछा है, आपको टाइम पूछा है ना। तो लेंथ ऑफ ट्रेन 1 लेंथ ऑफ ट्रेन 2 200 प्लस 300 हो जाएगा हमारा 500। S1 - S2 तो ये हो जाएगा S2 - S1 में कितना है हमारा, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 200 प्लस 100 तो क्या हो जाएगा 300। तो S2 - S1 कितना हो जाएगा 2, तो टाइम कितना लगेगा 300 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 150 सेकंड लगेगा। इतना आसान क्वेश्चन है देखो। फिर उसके बाद आप आ जाइए 91 में। 91 में हमारा क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। रेशियो हमारा कॉमन रेशियो नहीं है, फ्रैक्शन है। हमने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमने आपको कराया था। अगर कभी भी अगर आपको ऐसे में अगर आपका रेशियो दिया हुआ है तो देखो, अरे जी ये भी पता नहीं ये आपका रीजनिंग में कैसे आ रहा है, मुझे खुद नहीं पता। ये रीजनिंग का है, प्योरली मैथ से, लेकिन रीजनिंग में डाल दिया है। तो ये हमारा था 1/2, फिर ये हमारा है 1/3, और ये फिर है हमारा 1/4। तो अगर आपको फ्रैक्शन में रेशियो दिया हुआ है, अगर आपको नॉर्मल रेशियो में जाना है तो फिर आपको इसका लीजिए LCM 2 3 4 का अगर आप LCM लोगे तो LCM आएगा 12। LCM से कीजिए आप प्रोडक्ट, तो मैंने LCM को तीनों से किया प्रोडक्ट,
2 12 में 6 टाइम्स, 3 12 में 4 टाइम्स, 4 12 में 3 टाइम्स। तो ये हमारा हो जाएगा 6:4:3। रेशियो अगर आप हटाओगे तो साथ में आएगा x, तो साथ में लाया x। तो ये हमारा तीनों साइड आ गया है। पेरीमीटर आपसे पूछा है, पेरीमीटर का मतलब है तीनों साइड को ऐड करोगे तो आपको पेरीमीटर मिलेगा। तो 6x + 4x 10x, 10x + 3x 13x, 13x हमारा पेरीमीटर है जो क्वेश्चन में दिया है 104। तो x का वैल्यू आएगा आपका 8, और अगर आपका x का वैल्यू 8 है तो क्वेश्चन पूछा लॉन्गेस्ट आर्म, लॉन्गेस्ट आर्म हमारा 6x, तो 6 × 8 हो जाएगा 48। 48 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन इज़ द बी। बहुत ही बढ़िया। फिर उसके बाद आप आगे आ जाइए। आगे में हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में देखिए, प्रिया बुक्ड ए टिकट फॉर ए मूवी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टोटल 4-5 क्वेश्चन है जो दिक्कत दे रहा था, जो मुझे खुद दिक्कत दे रहा था। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें मुझे भी काफ़ी टाइम लगा है इसको सॉल्व करने में। फिर हमने कुछ ऐसा ट्रिक तोड़ मोड़ के हमने ऐसा कोई लाया कि देखा ये तो बहुत आसानी से हो रहा था। प्रिया बुक्ड ए टिकट फॉर ए मूवी होज ट्रेलर वाज रिलीज 20 days बिफोर शी बुक्ड द टिकट। मतलब ये बोल रहा है कि आपने बुकिंग किया है ना। प्रिया बुक्ड ए टिकट फॉर ए मूवी होज ट्रेलर वाज रिलीज 20 days बिफोर शी बुक द टिकट। तो यहाँ पे आपने बुकिंग किया है, आप मान लीजिए कि आपने यहाँ पे बुकिंग किया है, टिकट बुकिंग किया। टिकट बुकिंग करने से 20 दिन पहले इसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ था। बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है समझने में कि आज मैंने बुकिंग किया है मूवी देखने के लिए, उसका 20 दिन पहले ट्रेलर रिलीज़ हुआ था। बहुत बढ़िया। शी वॉच द मूवी 45 days आफ्टर द ट्रेलर रिलीज। ट्रेलर रिलीज़ होने का 45 days के बाद, शी वॉच द मूवी 45 days आफ्टर द ट्रेलर वॉज वॉच्ड। मतलब फिर वहाँ पे जाके उसने वो मूवी देखा है, वहाँ पे जाके देखा है। तो यहाँ पे तो ये बुकिंग के कितने बाद देखा है, बुकिंग के कितने दिन के बाद उसने मूवी देखा है। तो यहाँ से अगर 20 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25 days। बहुत ही बढ़िया, मतलब बुकिंग के 25 days के बाद उसने मूवी देखा है। द मूवी वॉज रिलीज्ड 16th day बिफोर द डे ऑन विच प्रिया वॉच द मूवी। तो ऑब्वियसली उसने जिस दिन मूवी देखा है उस दिन तो रिलीज़ नहीं हुआ होगा, है ना। तो रिलीज़ कब हुआ है, जिस दिन प्रिया ने देखा उससे 16 days पहले मूवी रिलीज़ हुआ है। तो यहाँ पे मूवी रिलीज़ हुआ है। बहुत ही अच्छा। 16 days पहले, कितने दिन पहले रिलीज़ हुआ है, 16 days पहले। तो अगर 16 days पहले रिलीज़ हुआ है तो 25 में से अगर 16 हटा दूंगा तो यहाँ पे कितना दिन बचेगा आपका, यहाँ पे कितना दिन के बाद, बुकिंग के कितने दिन के बाद रिलीज़ हुआ है, बुकिंग के 9 दिन के बाद रिलीज़ हुआ है। बहुत ही बढ़िया। ऑन विच डे ऑफ द वीक द मूवी वॉज रिलीज। ये कब रिलीज़ है, ये आपका कब रिलीज़ हुआ। ऑन विच डे मूवी वॉज रिलीज, कब मूवी रिलीज़ हुआ। इफ़ शी बुकड ऑन टिकट ऑन संडे, उसने बुकिंग कब किया, संडे बुकिंग किया। तो आज जैसे आज संडे है, आज आपने अगर बुकिंग किया है तो 9 दिन के बाद आपका मूवी रिलीज़ हुआ है ना। तो संडे प्लस 9 कौन सा डे होगा। तो संडे प्लस 9 कैसे करोगे, 9 को आप 7 से डिवाइड कीजिए और देखिए रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो 9 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा हमारा 2। तो संडे प्लस 2 हमारा है मंडे ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को मूवी रिलीज़ हुआ था। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो चलो जी, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और आगे हमारा क्या बोल रहा है देखिए, आगे हमारा बोल रहा है कि 5 5 5 ज़ा 25, 25 + 2 27, 9 9 ज़ा 81, 81 + 2 83, ऑप्शन 83। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 94 में आप आ जाइए। ए से बी मतलब +1 हो रहा है, आपका, है ना। ये क्या हो गया तो ए से आपका बी हुआ है, क्यू से आपका आर से एस, डी से ई, मतलब एक एक ऐड हो रहा है। तो एल होगा तो एल का नेक्स्ट क्या होगा, एम का क्या होगा, एन, टी यू, एम एन यू, कहाँ हो तुम, MNU। ये तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा 94। 94 हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। फिर आप आगे बढ़िए सर। बस है, बस में जो होता है वो होता है ड्राइवर। हॉर्स जिसको चलाते हैं उसको बोलते हैं हॉर्समैन, विल बी द राइट आंसर। ठीक है। सेडल वो होता है जो मतलब वो घोड़ा के जो मतलब पीठ में जो बैठाया जाता है उसको बोलते हैं सेडल।
ये हो गया था ना, हाँ 95, अब 96 में आप आ जाइए। 96 में आपका बोल रहा है कि आपका ऑड वन आउट है, ये आपका ऑड वन आउट है। और ये ऑड वन आउट आपका कहाँ से मिलेगा? आपको क्लासिफिकेशन टॉपिक से आपको मिलेगा, हमने कराया है आपको, देख लेना। ये क्लासिफिकेशन टॉपिक से देखो ऑड वन आउट से कितना क्वेश्चन आया, 96, 97, 98, 3 क्वेश्चन आया है आपका ऑड वन आउट से। क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपका रीजनिंग में, इससे बहुत अच्छे से करना है आपको। तो आपका 96 में आपका कौन सा हो रहा है? देखिए 96 में तो मुझे एक ही चीज़ लग रहा है, ये आपका ऑप्शन डी लग रहा है। इसका कोई माई बाप नहीं होता है, कोई बोलेगा कि प्राइम नंबर, कोई बोलेगा तो इवन नंबर, कोई बोलेगा ये वो, ऊपर वाला जाने। लेकिन हम तो जाएंगे इसके 9760 के ऊपर, ये एक इवन नंबर है। लेकिन अगर प्राइम नंबर तो देखो, अगर मैं बात करूँगा तो नहीं सही है इसका। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे आपका, तो देखो अगर हम बात करेंगे तो ये इसमें डिवाइड नहीं जा रहा है, ये इसमें डिवाइड नहीं जा रहा है। नीचे वाला, मतलब नीचे वाला इज़ नॉट डिविजिबल बाई ऊपर वाला, नीचे वाला इज़ नॉट डिविजिबल बाई ऊपर वाला, बट यही एक अकेला नंबर है जो नीचे वाला इज़ डिविजिबल बाई ऊपर वाला। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फिर आप आगे बढ़िए 98 में हमारा क्या बोल रहा है? एमिशन, कॉन्टामिनेशन, पोल्यूशन, एडल्टरेशन। राइट आंसर विल बी एडल्टरेशन। एमिशन, पोल्यूशन, कॉन्टामिनेशन, ये सारा इन्वायरमेंट रिलेटेड है, इन्वायरमेंट रिलेटेड है। और एडल्टरेशन मतलब मिलावट, मतलब किसी चीज़ को अगर आप मिला रहे हो, दैट इज़ नॉट समथिंग रिलेटेड टू या इन्वायरमेंट। तो ये तो पूरा मैं श्योर हूँ, ये मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, ये आपको काउंट करना पड़ेगा। ये आपका एग्जैक्ट, ये ऑनेस्टली आप बोलना नोट्स में, ये आपका क्लास नोट्स में कराया हुआ क्वेश्चन आया था कि नहीं, बताना जी। अब नहीं बोल रहा हूँ, पिछले वाला का बोल रहा हूँ, जो पिछले वाला जो उन्होंने क्लास अटेंड किए होंगे। ये टॉपिक है आपका काउंटिंग ऑफ टॉपिक, मैं काउंटिंग ऑफ फिगर, ये आपका चैप्टर का नाम था। मैं आपको कौन सा टाइप में हमने कराया था? स्पेशल टाइप में। हमने लास्ट में हमने आपको 15-20 स्पेशल टाइप हमने क्वेश्चन कराया था, उसी में से ये क्वेश्चन आया था कि नहीं, ऑनेस्टली बताइए जी। डायरेक्ट डिट्टो कॉपी से क्वेश्चन आया था, ये 18 होगा राइट आंसर। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन में आप आ जाइए, 100th क्वेश्चन। न्यू दिल्ली, ये कहाँ हो आप? न्यू दिल्ली आप कहाँ हो? ये न्यू दिल्ली, श्रीलंका एंड एशिया, है ना। एशिया के अंदर में, एशिया सबसे बड़ा है। न्यू दिल्ली और श्रीलंका, इन दोनों में बीच में कोई रिलेशन नहीं है। न्यू दिल्ली आपका एशिया में आएगा, श्रीलंका भी आपका एशिया में आएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने आपको पूरा सोल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड कराया है, ये क्लास 12 लेवल के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था आपका लास्ट एडीआरई में। यहाँ तक आपको कैसा लगा? एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छा लगा अगर तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और फिर हम आपको एक वो क्लास 12 का एग्ज़ाम कैसे देने जाएंगे, ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करेंगे, तुक्का कैसे लगाएंगे, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो लेके आएंगे। बहुत सारा वीडियो सामने लेके आएंगे, बस आप हमसे जुड़े रहिए। अगर आपने यहाँ तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम बहुत सारे यूट्यूब चैनल वगैरह रेफ़र करते हैं, हम भूल जाते हैं कहाँ से कौन सा देखा था। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो एक सपोर्ट रहेगा आपका साइड से हमारे लिए, और आप हमसे जुड़े भी रहेंगे। ठीक है जी। तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, ऐसे ही हम अगला सीरीज़ को भी हम लेके आएंगे। अब तक आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम विद दिस नोट।